मंगल मय मंगल करना विनव बारंबार। परम आदरणीय सत्संग प्रेम अनुभव तथा परम आदरणीय माता एवं बहनों, सभी संतों ने कहा है हम जीवों का परम कल्याण आवागमन से छुटकारा एकमात्र परमात्मा की भक्ति से ही संभव है। संत कबीर साहब ने कहा, करो जतन सखी साईं मिलन की। परमात्मा से मिलने का यत्न करो। फिर कहा, गुड़वा गुड़िया सूप सुपलिया तज दे बुद्धि लड़कैया खेलन के। देवता पितर भुइया भवानी या मार्ग 84 चलन। जैसे हम लोग बच्चे लोग गुड़वा गुड़िया का खेल खेलता है, नकली भोज भी खाता है, इससे भूख नहीं मिट जाती। इसी तरह से नाम रूप असत्य है। नाम रूप की उपासना करने से हमारी भूख सांसारिक इच्छाएं नहीं मिटेगी, तो आवागमन का दुख भी नहीं मिटेगा। फिर कहते हैं गुड़वा गुड़िया सूप सुपलिया देवता पितर भुइया मिटेगा। तो इसलिए संतों ने कहा, वह सर्वशक्तिमान परमात्मा की भक्ति कीजिए। वह परमात्मा है कैसा, यही अभी का विषय है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में लिखा है कि वो राम का अद्भुत स्वरूप क्या है, परमात्मा का स्वरूप क्या है। पहले तो कुछ उपमा देते हैं। राम काम सत कोटि सुभगतन, दुर्गा कोटि अमित अरिमर्दन, शक्र कोटि सरिस बिलासा, नव सत कोटि अमित अवकाशा, विष्णु कोटि संपालन करता, रुद्र कोटि सत सम संघर्ता, शारद कोटि अमित चतुराई, विधि सत कोटि सृष्टि निप। इस तरह से अनेकों उपमा दिए। वह राम 100 करोड़ कामदेव के समान सुंदर है। राम काम सत कोटि सुभक्तन कहेंगे। अभी पाठ में आया वो परमात्मा इंद्रियातीत है, अगोचर है, दृष्टि का विषय नहीं है, तो सुंदर कैसे होगा। क्या वो परमात्मा अलग है। राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर, बुद्धि पर अविगत, अलग अलग कहते जिसको दृष्टि से नहीं देखा जा सकता, न जागृत की दृष्टि से, न स्वप्न की दृष्टि से, न मानस दृष्टि से, न दिव्य दृष्टि से ही देखा जा सकता है। जब अलग है तो वो सुंदर कैसे होगा। तो संतों का यहाँ लिखने का भाव है, जो भी जड़ वस्तुओं में सुंदरता दिखती है, सुगंधी भासती है, तेज दिख रहा है, बल दिख रहा है, उन्हीं की एक अंश मात्र की शक्ति से। कृष्ण भगवान ने कहा, हे अर्जुन, सूर्य में जो प्रकाश देख रहे हो, मेरी एक अंश में बहुत बलवान दिख रहा है, तो मेरी एक अंश मात्र की शक्ति से। कहने का मतलब कामदेव में भी जो सुंदरता है, उन्हीं की एक अंश मात्र की शक्ति से। यानी सुंदरता का भंडार वो परमात्मा है, बलों का भंडार परमात्मा है, तेजों का भंडार परमात्मा। इसी भाव में यहाँ पर लिखा गया है। दूसरी उपमा देते हैं वाला, एक दुर्गा में इतनी शक्ति, 100 करोड़ दुर्गा की शक्ति जब जुड़ जाएगी, कितनी बड़ी शक्ति होगी। और उतने शक्तिशाली अकेले वो परमात्मा है। और फिर अंत में लिख दिया 100 करोड़ ब्रह्मा, 100 करोड़ विष्णु, 100 करोड़ शिव से उपमा देते देते अंत में लिख दिया कि निरुपम न उपमा आम। वे परमात्मा निरुपम है, उसके दूसरा कोई नहीं उसके जैसा।
किसी से उपमा नहीं दी जा सकती। तो मैंने जो पहले उपमा दे दिया 100 करोड़ ब्रह्मा, 100 करोड़ विष्णु, 100 करोड़ शिव, 100 करोड़ दुर्गा के समान है, यह उपमा कैसा हुआ? तो तुलसीदास जी ने लिख दिया, जिमि कोट सत खद्योत सम रवि कहत अति लघुता लहे। जिस प्रकार से 100 करोड़ खद्योत यानी जुगनू, भोगजोगनी जिसको कहते, 100 करोड़ जुगनू उग जाए सूर्य के प्रकाश के बराबर में होगा रात्रि के संग। मैं इसमें जोर देता हूँ फ्रांस देश जुगनू उग जाए। मैंने जीके में पढ़ा था फ्रांस देश में मच्छर नहीं होता है और जुगनू वहाँ का इतना पावरफुल, 2 जुगनू और कमरा में प्रवेश कर जाता है, 40 वाट का बल्ब कितना प्रकाश फैलाता, आसानी से लोग पुस्तक पढ़ लेते हैं। वो भी जुगनू उग जाए 100 करोड़ तो रात्रि की संज्ञा खत्म होगी। अगर कोई अज्ञानता बस ऐसा कहने लग जाए तो 100 करोड़ जुगनुओं का प्रकाश सूर्य के प्रकाश में बराबर में हो जाएगा, तो ऐसा कहने से सूर्य का बड़प्पन घटाना होगा। इसी तरह से 100 करोड़ दुर्गा, 100 करोड़ ब्रह्मा, 100 करोड़ शिव, 100 करोड़ विष्णु के समान ही परमात्मा को कहने से परमात्मा का बड़प्पन घटाना होगा। इस पंक्ति की मैं थोड़ी सी व्याख्या करता हूँ। गुरु महाराज जी ने 1940 ईस्वी में सत्संग योग प्रकाशित करवा रहे थे एलाइट प्रेस भागलपुर में, और मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत दुर्गा का स्वरूप से संबंधित श्लोक मिला गुरु महाराज जी को। और दुर्गा सप्तशती जो पुस्तिका है ये मार्कंडेय पुराण का छोटा सा अंश है, यानी दुर्गा सप्तशती अध्याय 4 का 10वां श्लोक में देवी का स्वरूप का वर्णन है जो इंद्र इत्यादि देवताओं ने स्तुति किया था। तो गुरु महाराज जी ने सोचा होगा अगर मैं अपने से टीका कर देता हूँ, पढ़े लिखे लोग नहीं भी मानेंगे, कहेंगे ये साधु की अपनी भाषा है। इसलिए अभी पूरे बिहार में संस्कृत भाषा के सबसे बड़े जो विद्वान हैं, अगर उनके मुख से कहवा दूंगा यानी उनसे टीका करवा दूंगा तो सभी पढ़े लिखे लोग भी मानने लगेंगे। और उस समय पूरे बिहार, झारखंड उसमें बिहारे था, सबसे बड़े विद्वान में गिनती आती थी श्री राम नारायण शर्मा की, जो भागलपुर विश्वविद्यालय में हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे संस्कृत विभाग के। उन्हीं के पास गुरु महाराज ने पत्र लिखा इस श्लोक सहित और आदेश दिए इस श्लोक का 100% व्याख्या करके मेरे पास भेजिए। तो उस विद्वान ने विस्तार से व्याख्या की। पूरी व्याख्या गुरु महाराज सत्संग योग में नहीं दिए, संक्षिप्त दिए, इन पूरी व्याख्या को गुरु महाराज जी ने प्रथम पत्रिका में ही निकलवाए थे। मेरे पास वो पत्रिका है। 1950 ईस्वी से शांति संदेश प्रकाशित हुई है पत्रिका, और 50 ईस्वी की प्रथम पत्रिका यानी जनवरी माह की पत्रिका में शब्दात्मिका देवी शीर्षक से पूरा लेख को गुनाह निकलवाए। बाद में भी एक बार निकाला गया है। इस लेख को मैंने पढ़ा, उसमें लिखा है जब देवी ने महिषासुर का संहार कर दिया यानी सेनापति का संहार कर दिया, इंद्र इत्यादि देवता आकाश में प्रकट हुए, फूलों की वर्षा किए देवी के ऊपर, और पुष्प वृष्टि के पश्चात सभी देवताओं ने देवी की स्तुति की। और स्तुति में पहला शब्द का प्रयोग किया है, हे देवी आप शब्दात्मिका हैं। हम लोग परमात्मा का स्तुति में कहते हैं निर्गुण सगुण के पार में, असत असतु के पार में। लेकिन देवताओं ने जो देवी का स्तुति किए हैं उसमें पहला शब्द का प्रयोग किया है, हे देवी आप शब्दात्मिका हैं। शब्दात्मिका से अभिप्राय, आत्मन का एक अर्थ होता है स्वरूप, तो शब्दात्मिका का मतलब हुआ जिसका स्वरूप है शब्द, वह हुई शब्दात्मिका। यानी श्री श्री दुर्गा का स्वरूप जो है शब्द है। शब्द रूपी शक्ति ने ही शरीर धारण करके शरीरधारी राक्षसों का विनाश किया। जो निशब्द है उसका अवतार नहीं होता है। प्रतिपाल काल नहीं वाको, ना कहूँ गया न आया, आबे जाय सो माया। तो देवी का स्वरूप हो गया शब्द। दूसरा शब्द देवताओं ने स्तुति में कहा है, हे देवी आप स्फोट हैं।
शक्ति से जो प्रथम धारा निकली है, कल भी मैंने कहा था, उसी का नाम है शक्ति। है प्रथम स्फुटित पराधारा, जिनसे कहिए स्फोट सो स्फोट, वही उद्गीत, वही ब्रह्मनाद, वही ब्रह्म शब्द, वही राम नाम, वही कृष्ण नाम, अपरम प्रचंडनी शक्ति वही, इसलिए उसको स्फोट। ये देवी आप स्फोट हैं यानी शब्द हैं। तीसरा शब्द देवताओं ने कहा, हे देवी आप उद्गीत हैं। इसके लिए शास्त्रों में तो भी उच्चारण है, थो भी उच्चारण है। एक होता है गीत, शरीर से जो ध्वनि निकलती है, शरीर से जो शब्द निकलता है उसको कहते हैं गीत, और वह शरीर से जो शब्द निकला है उसी को कहते हैं उद्गीत। परमात्मा को शरीर नहीं, तो परमात्मा से जो शब्द प्रस्फुटित है उसी को कहते हैं उद्गीत, यानी देवी का स्वरूप हो गया शब्द। अब शब्द दो प्रकार का है, अनहद और अनाहत, सगुण और निर्गुण। सृष्टि के दो बड़े मंडल हैं, सगुण और निर्गुण, अपरा और परा, जड़ और चेतन। थोड़ा सा आवाज दीजिएगा तो। सगुण मंडल ससीम है, तो निर्गुण मंडल ससीम होगा कि असीम? जोर से आवाज, थोड़ा पीदर पुरुष तरफ से। देखिए दोनों मंडल हैं, दोनों सृष्टि है, प्रकृति भी असीम, परमात्मा भी असीम, तो दो असीम होगा। ये दोनों मंडल सगुण और निर्गुण दोनों मंडल ससीम है। पांचवा पारा में गुरुनाथ जी लिखते हैं, जड़ और चेतन के सब मंडल, जड़ के 4 मंडल हैं, चेतन का 1 मंडल है। ये सब के सब शांत हैं और अनस्थिर हैं। शांत में दम स्व लिखा हुआ है, जिसका अर्थ होता है सौ जोड़ अंत बराबर शांत, यानी अंत सहित यानी ससीम। ये दोनों मंडल ससीम है, सगुण निर्गुण दोनों। जिसमें निर्गुण लिखा हुआ है, केवल लिखा हुआ है, चेतनात्मक सदमंडल लिखा हुआ है, उसके ऊपर भी ऐसे लकीर दिया हुआ है, घेरा। लेकिन शब्दातीत पद जो है, जहाँ शब्द नहीं है, कंप नहीं है, वहाँ कोई रचना नहीं, उसके ऊपर घेरा नहीं है। तो परमात्मा ही असीम है, निर्गुण सगुण दोनों है ससीम। तो देवी का स्वरूप जब शब्द है तो शब्द मंडल ससीम है, तो देवी का शक्ति हो जाएगी ससीम। तो ससीमों का कितना भी बड़ा मंडल बनाएंगे वह मंडल होगा ससीम। ये 100 करोड़ दुर्गा की शक्ति भी परमात्मा की शक्ति के बराबर में नहीं। तो ऐसे स्वरूप को सभी संतों ने दिलाया है, समझाया है। कबीर साहब ने कहा, चक्की चलती देख के दिया कबीरा रोय, 2 पाटन के बीच में साबित बचा न कोई। फिर कहा, आसे पासे जो रहे निपट पिसावे सोई, अकीला से लागा रहे ताको विघ्न न हो। अब इसमें कबीर साहब ने कितना अच्छा समझाया। अभी उन्हीं के लोग कहते परमात्मा मानव का मानस पुत्र है, पारखी लोग, परमात्मा है ही नहीं, जो कुछ है जीव है। तो मार्गदर्शक नहीं मिला तो भटका हुआ है। तो संत कबीर साहब कहते काल रूप चक्की चक्की में 2 पार्ट होता है, ऊपर वाला घूमता है, नीचे वाला स्थिर। इसलिए ये अगुण सगुण 2 ही पार्ट ला। ये 2 प्रकृति जो सगुण और निर्गुण, यही काल रूपी चक्की का 2 पार्ट है। ऊपर वाला पार्ट घूमता, तो सगुण मंडल जो है इसमें प्रकार अंतर है, क्षण क्षण में परिवर्तन हो रहा है। और निर्गुण मंडल जो है वो परिवर्तनशील, उसमें प्रकारांतर नहीं, विविधता नहीं। ये निर्गुण मंडल को कबीर साहब ने चक्की का स्थिर पार्ट माना। लेकिन निर्गुण पद भी स्थिर नहीं है, वो भी कंपायमान है। जड़ सब मंडल शांत अनस्थिर, यानी कोई स्थिर नहीं है। अंतर यही है, सगुण में प्रकारांतर है, विविधता, अदलाव बदलाव, और निर्गुण कंपायमान रहने पर भी उसमें अदलाव बदलाव, परिवर्तन नहीं। इसलिए जिसमें परिवर्तन होता है उसको असत कहते हैं, जिसमें परिवर्तन नहीं होता उसको सत कहते हैं। ये निर्गुण मंडल को सत मंडल भी कहते हैं। यही चक्की का 2 पार्ट है। अब बचेगा कौन पीछे जाने से? तो आसे पासे जो रहे निपट पिसावे सोई, अकीला से लागा रहे ताको विघ्न न हो। कील, चक्की के बीचों बीच कील रहता है, कील के चारों ओर गड्ढा रहता है। जो अनाज गड्ढा में चला जाता है, दिन रात चक्की घूमेगी, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो कील परमात्मा को ही माना है।
जैसे कील दोनों पार्ट में प्रविष्ट होकर के दोनों से ऊपर रहता है, वैसे वह परमात्मा सगुण में भी व्यापक है, निर्गुण में भी व्यापक है और दोनों से बाहर। सगुण मंडल में जो व्यापक है उसका नाम कृष्ण भगवान ने क्षर पुरुष रखा। क्षर मतलब परिवर्तनशील, विनाशशील। तो परिवर्तनशील प्रकृति में जो परमात्मा का व्यापक है उसका नाम है क्षर पुरुष। निर्गुण में जो व्यापक है उसका नाम है अक्षर, ओम ने नहीं, क्षर में परिवर्तनशील। और परिवर्तनशील प्रकृति में जो परमात्मा का व्यापक है उसका नाम अक्षर पुरुष। और निर्गुण से भी जो बाहर है वह पुरुषोत्तम सबसे उत्तम। इसी को संत कबीर साहब ने अलग नाम रख दिया। कबीर साहब कहते हैं सगुण मंडल में जो परमात्मा का व्यापक है उसका नाम है पूर्ण ब्रह्म, और निर्गुण मंडल में जो परमात्मा का व्यापक है उसका नाम है पार ब्रह्म, ओम ब्रह्म सच्चिदानंद ब्रह्म। और मेरा जो साहब है जिसका नाम पुरुषोत्तम रखा भगवान कृष्ण ने, संतों ने परमात्मा कहा, उसी का नाम कबीर साहब ने एक पद में साहब कहा। तो मेरा साहब कहाँ है? अवधू छाड़हु मन विस्तारा, सो पद गहु जायते सदगति। वो पद है कहाँ? तो पार ब्रह्म ते न्यारा। वो पार ब्रह्म से भी न्यारे हैं, यानी निर्गुण से भी परे हैं। अनेकों तरह से संतों ने समझाया। तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है, तुलसी राम स्नेह करो त्याग सकल उपचार, जैसे घटे न अंक नौ अन्नों का लिखित पहाड़। नौ का हम पहाड़ा पढ़ते हैं तो पूरा पहाड़ा में 9 ही अंक आता है। जैसे 9 का 9 अन्नो दुनी 1 पर 8 18, 1 जोड़ 8 बराबर 9, 9 तिया 7, 2 पर 7, 2 जोड़ 7 बराबर 9, 9 चौक 36, 3 पर 3 जोड़ 6 बराबर 9। इस तरह से पूरा पहाड़ा में 9 ही अंक। जैसे 9 अंक पूरा पहाड़ा में एक समान है, वैसे हमारा राम जो है पूरी सृष्टि में एक समान व्यापक है। इसलिए कुछ शब्द है राम है, ब्रह्म है, इन सब शब्दों में 9 ही अंक है। व्याख्या करेंगे तो राम कैसे लिखते हैं? रो आ मो, पहला वर्ण है रो, रो के म व्यंजन है यो रो, यबर का ये दूसरा व्यंजन है, आ ओ आ दूसरा स्वर है, मो प प ब ब म पवर का 5वां व्यंजन है। सब अंक को जोड़ दीजिए, 2 जोड़ 2 जोड़ 5 बराबर 9। इसी को हम दूसरे ढंग से भी देख सकते हैं। अगर इस को रोकिए तो वहाँ पर आगे नहीं आना दीजिए। हाँ ठीक। तो अनेकों तरह से संतों ने समझाया। तुलसीदास जी एक और सूत्र लिखे हैं, नाम का अक्षर 4 गुण कीजिए, 5 मिलाकर 2 गुण कीजिए, 8 से भाग हरे तुलसी, अशेष बचे उर में धर लीजिए। कहे कोई नाम ले लीजिए और उस नाम जितने वर्णों का है उसको 4 गुना कर दीजिए, 5 जोड़कर 2 गुना कर दीजिए, 8 से भाग दे दीजिए, जो शेष बचेगा उसी को हृदय में धारण कर लीजिए। वही हमारा प्राप्तव्य है, उसको प्राप्त कर लीजिए, दुख मिट जाएगा। उदाहरण के लिए एक शब्द लेते हैं मस्जिद, 4 वर्णों का शब्द है। सूत्र में बैठाइए, नाम का अक्षर 4 गुण, 4 चौक 16, 5 मिलाकर 16 5 21, 2 गुण कीजिए 21 दूनी 42। आप कहते 8 से भाग हरे तुलसी और शेष बचे उर में धर लीजिए। तो 42 में 8 से भाग दें कितना खाएगा? 8 पंचे, शेष कितना बचा? राम में 2 ही वर्ण है व्यंजन, रो और मो। राम मीन्स परमात्मा। तो मस्जिद में भी घुस करके मस्जिद से भी वो बाहर है कि मस्जिद की सीमा है और राम असीम है, इसलिए घुस करके बाहर हो जाएगा। दूसरा शब्द गिरजाघर, ईसाई भाई कहता है हमारा गॉड रहता है, तुम्हारा राम कैसे रहेगा मेरे गिरजाघर में? तो गिरजाघर 5 वर्णों का शब्द है। नाम का अक्षर 4 गुण, 5 चौक 20, 5 मिलाकर 25, 2 गुण कीजिए 50, 8 से भाग दिए 8 छक 48, शेष कितना बचा?
तो गिरजा घर में भी वो परमात्मा व्यापक होकर गिरजाघर से भी बाहर, सभी मंदिरों में राम परमात्मा। मंदिर 3 वर्णों का शब्द, नाम का अक्षर 54, 3 चौक 12, 5 मिलाकर 12 5 17, 2 गुण कीजिए 17 दूनी 34, 8 से भाग दिया 8 चौक 32, शेष कितना बचा? घर, दे, महिला, शिवानी एक है, विकेट शिवानी बहन, अंग्रेजी खूब जानती है। कभी महिला में कैसे रहेगा परमात्मा? पवित्र लोक में रहता, भक्तों की पुकार भी इस लोक में आ जाता है। ये अंग्रेजी सुनकर लोग बोल गया। महिला, दे, घर, 2 वर्णों का शब्द। अंग्रेजी तो देश के लिए अभिशाप है, कभी बोलूंगा तो घंटों बोलूंगा इसमें। मैं कॉलेज में लागू किया है ना, कुछ सोच समझ के भारत को बर्बाद करने के लिए, लेकिन लोग समझते नहीं, कानून बना दिया है। यह अभिशाप है। महिला 2 वर्ण का शब्द, नाम का अक्षर 54, 2 चौक 8, 5 मिलाकर 8 5 13, 2 गुण किया 13 दूनी 26, 8 से भाग दिया 8 तिया, शेष कितना बचा? इस तरह से संतों ने समझाया है। यही सम्यान को थोड़ा सा कहा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। आज तो जनाब बहुत ही विषय आज गंभीर है। ईश्वर का स्वरूप गहनतम विषय को